5 जून 1967 इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर हुआ था, जो अरब कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इसके 20 साल बाद 1987 में शेख अहमद यासीन ने एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू किया, जिसे हमास का नाम दिया गया, और उसके बाद हमास और इसराइल के बीच लड़ाई शुरू हुई, जो अब तक जारी है। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, जो वेस्ट एशिया में पड़ता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक स्ट्रिप और गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक स्ट्रिप पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप है, जिसको हमास कंट्रोल करता है। ये ग्रुप यहाँ की 2 मिलियन पॉपुलेशन को पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली मोटिवेट करता है। हमास अरबी लैंग्वेज का एक एक्रोनियम है, हरकातुल मुकावमत इस्लामिया, जिसका मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। इस ग्रुप के मेन फाउंडर शेख अहमद यासीन थे, जो एक इस्लामिक स्कॉलर और क्लरिक थे। इन्होंने ये ग्रुप इसराइल के इल्लीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया था। इसके जस्ट 1 साल बाद 1988 में हमास ने एक चार्टर पब्लिश किया, जिसमें हमास ने इसराइल के खात्मे के बारे में लिखा था और हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में इस्लामिक सोसाइटी बनाने के बारे में भी बात की थी। और फिर 1997 में यूएस ने हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। इसके बाद से हमास धीरे धीरे एक रेजिस्टेंट मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल लेने लगा, लेकिन इसने अपना मिलिट्री विंग नहीं छोड़ा। ये मिलिट्री विंग इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। हमास ने इस दौरान एक टॉप डाउन गवर्नमेंट अप्रोच क्रिएट किया है, जिसके टॉप में 15 पायलट ब्यूरोस हैं जो बाहर से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद शूरा काउंसिल आता है, जिसके मेंबर्स अननोन होते हैं, लेकिन ये काउंसिल के पायलट ब्यूरोज को इलेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि ये वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स भी देखते हैं, और जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज होते हैं वेस्ट बैंक और गाजा में, वो यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज करती हैं। इस्माइल हानिया करंटली हमास का पॉलिटिकल चीफ है, जिसने 2017 में खालिद मिशाल को रिप्लेस किया था। हानिया 2020 से हमास को कतर के कैपिटल दोहा से ऑपरेट कर रहा है। हमास के लीडर्स ने कतर को तकरीबन अपना वर्क प्लेस बनाया है, क्योंकि इनके पहले होस्ट सीरिया के साथ इनके रिलेशंस थोड़े खराब हो गए थे। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि हमास को जियोपॉलिटिकल लेवल में कौन सपोर्ट और फंड करता है। इस ग्रुप को मॉनेटरी फंड्स और वेपन्स कौन प्रोवाइड करता है। इसमें कतर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, जो इनके लीडर्स को होस्ट करता है और मिलियंस ऑफ डॉलर सेंड करता है। ईयर 2021 में कतर गवर्नमेंट ने हमास के लिए $360 मिलियन का एड अनाउंस किया था। टर्की और इसका प्रेसिडेंट एर्दोगान भी हमास के सपोर्टर हैं। इस साल जुलाई में एर्दोगान ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को अंकारा में होस्ट किया था। इन सब के बावजूद भी कतर या तुर्की हमास के टॉप सपोर्टर में से नहीं है, क्योंकि ये टाइटल ईरान को जाता है। ईरान हमास के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ इनको वेपन्स और मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरान हर साल हमास को $5,000 मिलियन का फंड प्रोवाइड करता है, और हमास के लीडर्स अक्सर ईरान विजिट करते रहते हैं। हमास जो एक टेरर ग्रुप है इसराइल के लिए, वहीं एक अच्छा एलाय है ईरान के लिए। हमास ने ये भी कहा है कि ये कोई प्रॉक्सी वार नहीं है जो वो ईरान के बिहाफ पर लड़ रहे हैं।